सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ऐसा संयोग साल में 2 या फिर कभी-कभी 3 बार भी बन जाता है। इस अमावस्या को हिंदू धर्म में पर्व कहा जाता है। इस दिन पूजा पाठ, व्रत, स्नान और दान करने से कई यज्ञों का फल मिलता है। सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्नान करने से कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। लेकिन कोई तीर्थ स्नान ना कर पाए, गंगा जी में स्नान ना कर पाए, तो घर पर ही पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करने से भी इसका पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में पितर और सभी देवों का वास होता है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन जो दूध में पानी और काले तिल मिलाकर सुबह पीपल को अर्पित करते हैं, उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने से हर तरह के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि पीपल की परिक्रमा करने से महिलाओं का सौभाग्य भी बढ़ता है। इसलिए शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहा गया है। आज सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर सुनिए सोमवती अमावस्या की संपूर्ण कथा। सबसे पहले आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और सोमवती देवी से आशीर्वाद मांगती हैं कि जैसे उनका सुहाग अखंडित रहा, वैसे ही उनका भी सौभाग्य और सुहाग बना रहे। और इस अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं पूजा करने के बाद जो व्रत कथा सुनती या पढ़ती हैं वो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर दिया करता और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा। तब एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से ही मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे से पीछे छुपकर सारी बात सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता था। भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं, विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको ये पता है कि ये विधवा होगी तो आपको ये भी पता हो सकता है कि फिर इसके सुहाग की रक्षा कैसे हो सकेगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर पर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तभी इसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने देखकर उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहां आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने ही उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने चोंच से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तब कहने लगा
कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबन की तलाश में निकली हुई है, अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बड़ा उपकार होगा। फिर साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबन के गांव में पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थीं, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी बहुत हुआ करती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा कामकाज करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में कहासुनी भी नहीं करती और घर का सारा कामकाज भी हो जाता है, आखिर ऐसा करता कौन है। ये सब जानने के लिए सोना धोबन छुपकर बैठ गई और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। काम करके जब साहूकारनी जाने लगी तब धोबन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम करके क्यों चली जाती हो। साहूकारनी ने कहा, मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। सोना धोबन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबन साहूकारनी के साथ चल दी। जाने से पहले अपनी बहुओं से बोली कि मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबन इस प्रकार चलते चलते साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी का विवाह हो रहा था तब फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा कि सोना धोबन ने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया और फिर साहूकारनी की बेटी से कहने लगी कि अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखा है उन सभी का पुण्यफल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। फिर सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या पड़ गई। सोना धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ भी किया। इसी बीच घर में सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वे वापस अपने घर लौटी तब उसने अपने रास्ते में किए हुए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तब उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। तब से उस गांव की सभी सुहागिन महिलाएं भी अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे अमावस माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोना धोबन के पति की रक्षा की, जैसे उनका सुहाग अमर किया, इसी तरह इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाली सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग अटल रखना। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय।